डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें सहारनपुर बीएसए दफ्तर की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षक जो है वो यहां पर जमा हुए हैं। विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है और नारेबाजी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ इन लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है वो की जा रही है। बड़ी संख्या में दूर दराज से शिक्षक जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और डिजिटल अटेंडेंस आखिर वो लोग क्यों नहीं लगवाना चाहते, क्यों नहीं लगाना चाहते, उसी पर बात कर लेते हैं शिक्षकों से कि आप जो डिजिटल अटेंडेंस का जो मुद्दा छा रहा है, क्या वजह है, दिक्कत क्या है जो आप लोगों को डिजिटल अटेंडेंस एक्सेप्ट नहीं हो रही है? सर कुछ ही ऐसी परेशानी है, मान लो अगर बरसात आ रही है और कीचड़ हो जाता है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे स्कूल्स हैं जो दूर स्थित हैं कि उनमें जैसे बरसात में रास्ते ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत होगी। और वैसे भी ये है कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, परिवार के साथ किसी में एट ए टाइम छुट्टी लेनी पड़ गई, तो उस स्थिति में हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन और विभाग भी तो हैं जहाँ पर डिजिटल अटेंडेंस लगती है, तो सिर्फ आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है फिर? नहीं सर, वो शहर में है और हमारा जो है ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में स्कूल स्थित हैं, ये ज़्यादा परेशानी है। लेकिन आज कल को तो हर गांव में नेट है, इंटरनेट चल रहा है, कोई दिक्कत क्या होनी चाहिए? नहीं सर, सुविधाएं दें, गवर्नमेंट सुविधाएं दें, हम तैयार हैं, हम किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, EL मिलती है, आप EL मिलती है, हमें कोई सुविधा नहीं है इसके। अगर बाई चांस परिवार में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, स्कूल टाइम के बाद सेकंड उसमें आते हैं, तो फिर क्या होता है? मतलब डिजिटल अटेंडेंस के साथ साथ आपको EL और CL का भी मुद्दा है आपके पास? जी। अच्छा, तो तब तक चलेगा आंदोलन आप लोगों का? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, अच्छा, जब तक ये चलता रहेगा। अच्छा, हाँ जी। चलिए, यहाँ पर और शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। हज़ारों की संख्या में जो जिले के शिक्षक हैं वो आज यहाँ बीएसए दफ्तर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ज्ञापन यहाँ पर जो है वो दिया जाना। क्या कुछ है आप लोगों का, कब तक चलेगा आंदोलन? बस जी ये चलता रहेगा। अगर टीचर दुखी रहेगा, बच्चे दुखी रहेंगे, बच्चे दुखी रहेंगे तो उनके माँ बाप दुखी रहेंगे, यानी कि पूरा प्रदेश दुखी रहेगा, पूरा देश दुखी रहेगा। इसलिए ये चीज़ अभी हटनी चाहिए। दुखी क्यों करना चाहते हैं फिर आप लोग? नहीं, हमें दुखी करना चाह रहे हैं ना। जब अव्यवहारिक है तो इसलिए टीचर्स को बेवजह परेशान किया जा रहा है और ये व्यवहारिक ही नहीं है। अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये एप्लीकेबल हो सके। अभी रास्ते ऐसे हैं कि वहाँ जाना इम्पॉसिबल है कहीं कहीं पर, तो बरसात के, खास तौर से बरसात के मौसम में। तो हाँ जी, चलिए, ये आप लोग डिजिटल अटेंडेंस को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्या समस्या क्या है? सर समस्या ही समस्या है। अच्छा, देखिए, पहले तो ये बात है कि टीचर टाइम से तो जा ही रहा है, टीचर को चोर क्यों बताया जा रहा है पहले? लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं इस समय शिक्षकों पे उंगली उठा रही है इस डिजिटल अटेंडेंस को लेकर। क्यों उठा रही है? ये तो उनकी गलती है, क्यों उठा रही है? टीचर पढ़ा नहीं रहा है, समय से जा नहीं रहा है, वो समय से जा भी रहा है और पढ़ा भी रहा है। अच्छा। रही बात है 14 CL है, 14 CL में अगर टीचर 5 मिनट लेट हो जाता है तो उसकी तो 1 CL गई, तो वो कहाँ से छुट्टी लाएगा? आप ये बताओ। गाड़ी भी खराब हो सकती है, रास्ते में कुछ भी लोग दूर दूर से आते हैं, सारे टीचर ऐसे तो है नहीं कि घर के पास में है। चलिए, क्या मानते हैं कि कब तक हो सकता है आपकी समस्या होगा कि नहीं होगा? सरकार देगी ध्यान? बिल्कुल देगी सर, जब सभी शिक्षक एक साथ हैं तो ध्यान बिल्कुल दिया जाएगा। जी, क्या कह रहे थे आप? देना ही चाहिए ना ध्यान, तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। सुविधाएं तो दे रही है सरकार, तो फिर इसी बात से नाराज हो गए आप लोग तो डिजिटल अटेंडेंस हम नहीं लगाएंगे। ये तो जो जहाँ रहेगा ना उसे पता चलेगा ना कि क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, कि हम लोग किस हाल में नौकरी करते हैं और किस में नहीं करते हैं। जो झेलता है वही जानता है, बाकी तो सब है। वैसे सरकार को कर देना चाहिए। जितने इतने लोग हैं, कोई एक इंसान होता तो चलो समझ में भी आता कि भाई उसकी बात सही नहीं है, पर ये इतने लोग हैं, कुछ तो बात सही होगी इनकी, तो सुननी चाहिए सरकार को। हम सरकार के साथ है, सरकार को हमारे साथ होना चाहिए। मुख्य समस्या क्या मानते हैं आप फिर इसके पीछे? क्या वो तो ज्ञापन में है ही, जो समस्याएं हैं वो आ ही जाएगा सब सामने। अब तो शिक्षकों पे कार्रवाई भी हो रही है, जो नहीं जा रहे हैं उनकी वेतन रोका जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। वो तो हमेशा से होता है, हमेशा होता भी रहेगा। लेकिन फिलहाल इस समय जो मुद्दा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए ना। अच्छा, इससे बचा तो जा नहीं सकता। चलिए, समस्याएं बता रहे हैं कि डिजिटल अटेंडेंस से क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी। आप बता दीजिए कि कब तक रहेगा आंदोलन आप लोगों का?
सर अभी तो जारी रहेगा जब तक नहीं होगा। अच्छा, अभी जारी ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, कई जगह ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, उन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, किसी का वेतन रोक लिया, किसी का सस्पेंड कर दिया, उस पर क्या कहना है आपका? सर सहयोग से चलेंगे सभी एक साथ तो बहाल भी हो जाएगा। अच्छा, बस यही है उम्मीद हल निकलने की? हाँ जी बिल्कुल है। और शिक्षकों से यहाँ पर बात कर लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है आप लोगों को कब तक, जी क्या लगता है आप लोग कब तक, आपका क्या लगता है कब तक हो जाएगी आप लोगों की मांगे पूरी होगी कि नहीं होंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ और अन्य संगठन इस संबंध में पुरजोर से लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं सरकार भी कुछ नरम रुख अपनाएगी और डिजिटल जो ऐप के माध्यम से उपस्थिति है, पहले शिक्षकों की समस्याओं को हल किया जाए, उसके पश्चात हमें उपस्थिति कोई ऐतराज़ नहीं है। जो भी शिक्षक की समस्याएं, जैसे सभी विभागों में ईएल मिलती है, हाफ सीएल मिलती है, इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा सभी विभागों में है, तो ये यदि ये मांगे हमारी मान ली जाए और हमारे जो शिक्षक बहनें दूर दराज जिलों में जनपद में कार्यरत हैं उनको गृह जनपद दिया जाए और उनका विद्यालय घर के 10 या 15-20 किलोमीटर के अंदर हो, तो हमें इस उपस्थिति से कोई ऐतराज नहीं। मतलब डिजिटल अटेंडेंस एक बहाना है, उसके पीछे कई सारी मांगे हैं आप लोगों की? बहाना नहीं, क्योंकि हमारा शिक्षक दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी कर रहा है और ऐसे रास्ते से गुजरता है जहाँ कोई साधन नहीं है और नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि रास्ते में कोई बुग्गी पलटी मिलती है या कोई पेड़ गिरा मिलता है, तो ऐसी स्थिति में डिजिटल के माध्यम से जो अटेंडेंस ली जा रही है, अध्यापकों का भारी नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में कई शिक्षकों पे कार्रवाई हो गई जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई। देखिए, उत्तर प्रदेश है प्राथमिक शिक्षक और अन्य संगठन, जब तक आह्वान शिक्षकों का समझौता नहीं होगा हम उनके साथ हैं। अटेंडेंस हमारी लगे या न लगे, हम शिक्षक संगठन के शिक्षक हित में हमेशा कार्य करेंगे। कार्रवाई से नहीं डरेंगे आप लोग? देखिए, कार्रवाई, अनुचित कार्रवाई का हम विरोध करेंगे और विभागीय कार्य के लिए हम हमेशा काम करता है शिक्षक, उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यदि अध्यापक का दमन किया जाएगा, उसका पुरजोर लोकतंत्र में विरोध करने का हमारा अधिकार है, हम सरकार से उसका विरोध जरूर करेंगे। जी क्या कहेंगे आप, जो हंगामा बरस रहा है 3 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश में, और आज तो सहारनपुर में भी देखने को मिल गया? ये जो है शिक्षक की मांगे हैं, कुछ ऐसा है कि अटेंडेंस से नहीं डरते, ऑनलाइन अटेंडेंस हो कोई नहीं है, हम लोग पहले ही जाते हैं और रात को भी कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हो रहा है स्कूल में, 5-5 बजे भी रुकते हैं, 7-7 बजे तक भी रुकते हैं, इसमें कोई हम घबराते नहीं हैं। सिर्फ जो है कि बाई चांस कोई ऐसा हो जाए तो उसको कुछ सुविधाएं दी जाए, जो हमारा संसद मांग रहा है, जो हमारा अध्यक्ष मांग रहे हैं, वो हमारी पूरी हो जाए। हमें अटेंडेंस से कोई भी परेशानी नहीं है, हम साथ में हैं। डिजिटल अटेंडेंस से इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हम लोग स्कूल जा रहे हों, रास्ते में कोई हादसा हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से अगर हम लेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं उनकी तरफ से की जा रही है। मांग लगातार सरकार से यही कर रहे हैं कि डिजिटल अटेंडेंस का जो आदेश है उसमें या तो चेंज किया जाए, उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा एएल और सीएल को लेकर भी कई तरह की मांगे जो हैं वो शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। और देख सकते हैं कि इस वक्त सहारनपुर के इस बीएसए दफ्तर में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस के अलावा कई और मांगे भी हैं जिनको लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।